नमस्कार दोस्तों, सौभाग्य सूत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। इस बार इसका आरंभ 30 जनवरी 2025 गुरुवार से होगा और इसका समापन 7 फरवरी 2025 शुक्रवार को होगा। दोस्तों, इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि से जुड़े कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। पहला सवाल है, गुप्त नवरात्रि क्या है? दोस्तों, पूरे साल में कुल 4 नवरात्रि आती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि मनाई जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में देवी भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी, ये 10 महादेवियां हैं जिनकी पूजा गुप्त नवरात्रि में विशेष की जाती है। इसके अलावा तंत्र साधना के लिए भी गुप्त नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरा सवाल है, गुप्त नवरात्रि करने से क्या फल मिलता है? गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना गुप्त रूप से की जाती है, जिससे शक्ति और तंत्र विद्या की सिद्धि मिलती है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में साधना का अति शीघ्र फल मिलता है। जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तीसरा प्रश्न है, गुप्त नवरात्रि पूजा कैसे करें? दोस्तों, गुप्त नवरात्रि तांत्रिक और अघोरी साधकों के लिए विशेष महत्व रखती है, जो मध्य रात्रि में अपने अनुष्ठान करते हैं, अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं। इन अनुष्ठानों में वे लाल फूल चढ़ाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, सरसों के तेल के दिए जलाते हैं, अति शक्तिशाली मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करके दैवीय सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य लोग कैसे गुप्त नवरात्रि मनाएं? इसके लिए माता की मूर्ति या फोटो के आगे एक देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला लें और माँ को सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त नवरात्रि में कौन सा पाठ करना चाहिए? गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती, देवी के विशिष्ट मंत्र का जाप, दुर्गा कवच, दुर्गा शत नाम का पाठ प्रतिदिन करने से रोग शोक आदि का नाश होता है। अगला प्रश्न है, गुप्त नवरात्रि की सरल विधि क्या है? गुप्त नवरात्रि पर सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फिर देवी माँ की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करें। इसके बाद सामने पूजा के समय देसी घी का दीपक जला लीजिए। फिर माँ को सिंदूर अर्पित करिए और धूप दीप नैवेद्य दिखाकर कोई भी माँ का पाठ करके माँ की आरती करके पूजा का समापन करिए। अगला प्रश्न है, धन प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में क्या करें? गुप्त नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए 9 दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय ठीक 11 बार लक्ष्मी और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा 108 दिनों तक लगातार करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसकी शुरुआत गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से करनी चाहिए। साथ ही इस दौरान माता लक्ष्मी की भी आरती भी करते रहें। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि नवरात्रि में कुछ मुख्य कार्य अवश्य करना चाहिए, जिसका हमें जीवन में बहुत लाभ मिलता है। माघ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 कन्याओं को घर बुलाकर सम्मान और प्रेम से भोजन करवाएं। उसके बाद कन्याओं को कुछ उपहार भी दें। ध्यान रखें कि इन कन्याओं की उम्र 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन यानी साक्षात देवी पूजा के समान माना गया है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में देवी माँ के मंदिर में एक झंडा अवश्य लगाएं। झंडा लगाने से हमारे ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो सकते हैं। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में आप दान भी कर सकते हैं। आप जरूरतमंदों को भोजन, कच्चा अनाज, कपड़े, बर्तन जैसी चीज़ों का दान कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आने वाले संकटों से भी बचे रहेंगे। गुप्त नवरात्रि के दौरान रोज देवी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप। इससे बहुत ही शुभ फल मिलेंगे आपको। मंत्र जाप के लिए आप अगर रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कमल गट्टे की माला का भी उपयोग कर सकते हैं। मंत्र जाप स्वयं न कर पाएँ यदि आप, तो संकल्प करवा के किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। इसका फल भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए गुप्त नवरात्रि की जानकारी इतनी ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।